PIA की निजकारी कमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए बोलियां आज लगेंगी। PIA के 75% हिस्से नीलाम होंगे। निजकारी कमीशन ने नीलामी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगे, जिससे हासिल रकम का 92.5% PIA को और 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। निजकारी का मरहला TV पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। दुनिया भर में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। अमरीकी सदर का अपनी बहरिया के लिए गोल्डन फ्लीट का ऐलान। ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। रूस और चीन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अमरीका आबदोस्त साजी में किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाली कौमी टीम की वजीर आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टीम की कामयाबी को कौम के लिए बायस फ़ख्र करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफ़ीर बनने की तलकीन। अंडर 19 टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फातेह अंडर 19 टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फर्दन तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। आपने इसी मुखालिफ को हराया जिससे हमने बुनियादन मखसूस में शिकस्त दी थी। उम्मीद है टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएगी। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ही धुंध। हद निगाह में कमी के बाद मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक ममनू। M3 पर लाहौर से समुद्री तक गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। मोटरवे M4, M3 और M5 को खोल दिया गया। मोटरवे M5 पर ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, चतराल और दीर समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। PTI फौज और मुल्क के खिलाफ बयानियाँ तर्क करे। वज़ीर इत्तलात ने PTI से मुज़ाकरात की शर्त बता दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI माफ़ी मांगे, मुआज़रत करे और शर्मिंदगी का इजहार करे। PTI से मुज़ाकरात की यही एक सूरत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये कहना गलत है कि PTI के लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। सुहेल आफरीदी की तहरीक अलग किस्म की होगी तो फिर इंतज़ाम भी अलग किस्म का होगा। नए इंतखाबात कराए जाएँ या मैंडेट वापस किया जाए। PTI ने भी हुकूमत को मुज़ाकरात की शराइत बता दी। मुआविन खुसूसी इत्तलात के भी शफी जान की नाच न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू कहा कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमारा एहतजाज नेक्स्ट लेवल का होगा। आज हम अडयाला ज़रूर जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफज़ई ने कहा, हुकूमत का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जा सकें। और बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी हालात की वजह से किया।
काउंसलर और वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की हैं। उधर भारत ने चिटागांग में वीज़ा सेंटर बंद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज का दरख्वास्तें दायर करने से पहले का स्टेटस बहाल, अदालती अहकामात तक प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। आइन के आर्टिकल 23 और 24 में प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक्ट की बास शिकें आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम हैं। प्रॉपर्टी पर कब्जे का फैसला ट्राइब्यूनल्स ने करना था। दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच बनाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। PIA की निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए बोलियां आज लगेंगी। निजकारी कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। PIA खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगी। निजकारी का मरहला TV पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज़्यादा बोली वाले को तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहाट खरलाची नया रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई हुकूमत और रेलवे में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोहाट खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेन चलाने पर गौर। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अमरीका अब तक वेनेजुएला के 3 ऑयल बरदार जहाज कब्जे में ले चुका है। अमरीकी खाम तेल 44 सेंट इजाफे के बाद $56.96 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत 46 सेंट इजाफे से $60.93 रिकॉर्ड। उधर सोने और चांदी की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फ़ी सोना $4,432 का हो गया। चांदी की कीमत $69.46 फी आउंस रिकॉर्ड। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा में सफाकियत। गजा और मगरबी किनारे में हमलों से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों फलस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। उधर इसराइली फौज के लबनान पर ड्रोन हमले में 3 शहरी मारे गए।